हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कहानी आज तक आप सुने होंगे या नहीं सुने होंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको यह कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है गिरना नहीं है लड़ना है। जी हाँ, गिरना नहीं है लड़ना। तो ये कहानी एक राजा का, एक गाँव में, एक राज्य में एक राजा रहते थे। वो राजा जिस राजा से भी युद्ध करते थे वो राजा सभी राजाओं को हरा देते थे। हार जाते थे जितने भी राजा, उनसे ना उनका पैसा लेते थे न उनका राज्य लेते थे, वो बस ऐसा ही हरा देते थे। जो भी राजा उनसे हारते थे तो वो राजा उस पर गुस्सा होते थे कि बोलते थे कि मुझे हरा दिया, उसको अच्छा नहीं लगता। तो वो 10 राजा मिलकर चाहेंगे उसे हराने के लिए, फिर भी नहीं हरा सकते हैं। तो 10 राजा प्लान बनाते हैं कि राजा को खाना में जहर मिला के उसे खिला दिया। राजा के खाने में जहर मिला देता है और राजा खाना खाते हैं। खाते ही राजा बेहोश हो जाते हैं। राजा खाना खाते ही बेहोश हो जाते हैं। उसे जंगल ले जाया जाता है जहाँ से पहले से ही लोग वहाँ पे 10 राजा इंतजार करते हुए होते हैं। देखते हैं कि वो राजा को दूर से ही खिला रहे हैं उस राजा को। तो उस राजा को ले आने के बाद वो राजा को बोलता है, मैं ये राजा मुझे इसे आसान मौत नहीं दूंगा, क्योंकि ये राजा तरफ तरफ के मरना चाहिए। तो वो 10 प्लान बनाते हैं कि यहाँ पे एक गुफा है, उस गुफा में अगर इस राजा को बंद कर दिया जाए तो इस राजा को वहाँ से चूहे और कुछ सांप है उस बोलते ठीक है, उसी में ही उस राजा को बंद कर दिया जाता है। जब उस में राजा को बंद कर दिया जाता है तो होता है क्या कि राजा वहाँ से 200 राजा चले जाते हैं। जाने के बाद उस राजा को थोड़ी देर के बाद होश आता है। लगभग उसे होश आता है, यही 1-2 घंटे के बाद उसे होश आता है। जैसे ही होश आता है तो वो देखता है क्या कि मैं एक गुफे के अंदर हूँ। तो वो समझ जाता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। तो वो उठता है जैसे जैसे तैसे, वो थोड़ा बेहोशी टाइप में होते हैं और वो जाकर देखते हैं कि गुफा है और गुफा के बाहर से थोड़ा थोड़ा रोशनी आती हुई होती है। जो रोशनी आती हुई होती है थोड़ा थोड़ा, तो वो रोशनी की तरफ वो देखता है और समझ जाता है कि ये पत्थर है, इसे हटाना पड़ेगा। तो वो पूरा कोशिश करता है उस पत्थर को हिलाने के लिए, बस लेकिन वो पत्थर थोड़ा सा भी नहीं हिलता है। क्योंकि नहीं हिलता है तो एनहार होते हैं चारों तरफ और थोड़ा सा जो आवाज़ आता है उसमें एक सांप निकल के राजा के पैर में काट लेते हैं। वो जैसे ही राजा के पैर में काट लेता है वो सांप, तो राजा देखते हैं कि मेरे पैर में सांप काट लिया, अगर ये जहर मेरे पूरे पैर में अगर फैल गया तो मैं बेहोश भी हो सकता हूँ। तो क्या करते हैं, उनके पास एक चाकू होता है, वो चाकू निकालते हैं और वो अपना जहाँ पे सांप काटे हुए होते हैं वहाँ से पैर काट लेते हैं। जैसे ही पैर काटते हैं तो वहाँ से खून भीगने लग जाता है और राजा फिर सोचते हैं कि अगर ये खून अगर बाहर भीग दिया तो मैं यहाँ बेहोश हो जाऊँगा। तो उनके पास एक कपड़ा होता है, वो कपड़ा वहाँ पे बहाए और उसकी मम्मी की बात याद आती है कि गिरना नहीं है लड़ना। तो इस बार पूरा कोशिश करके उस पत्थर को हिलाता है। पत्थर हिलता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा हिलने के कारण ऊपर का जितना भी डगमगाता है और उसी के साथ वो भी छोटा छोटा पत्थर के साथ वो भी बड़ा जो पत्थर होता है वो भी वहाँ से हट जाता है। जैसे वो वहाँ से हटता है, हटने के बाद वो राजा बाहर निकल जाता है। बाहर जैसे निकलते हैं तो वो देखते हैं क्या कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और हमला करने वाले हैं। तो वो क्या करता है, उनका एक दोस्त होता है चील, उसी जंगल में रहता है। तो जंगल से में चील जो रहता है वो चील को बुलाता है और चील आता है। चील आने के बाद क्या करते हैं, राजा कहते हैं कि मेरे हवेली जाओ, वहाँ पे उसके पैर में छोटा सा कपड़ा बांध देते हैं और वो कपड़ा बांध के खून लगा हुआ वो हवेली में चला जाता है। जब वो हवेली में जाता है मंत्री के पास, मंत्री देखता है तो समझ जाता है कि राजा मरे नहीं है, जिंदा है। तो वो राजा के पास उन पक्षी का पीछा करते करते और उस राजा के पास चले जाते हैं। वहाँ से राजा को ले आया जाता है। राजा आते ही बोलते कि युद्ध का तैयारी किया जाए और युद्ध में उतर जाते हैं राजा युद्ध करने के लिए। बहुत देर तक युद्ध होता है, बहुत ही ज़बरदस्त एकदम युद्ध होता है। उसके बाद वो जो युद्ध होता है और युद्ध होने के बाद वो राजा जो होते हैं वो जीत जाते हैं और जितने भी राजा रहते हैं वो हार जाते हैं। हारने के बाद इस कहानी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है,
इस कहानी से हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि घृणा नहीं है, लड़ना। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। हम मिलेंगे फिर अगली वाली वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।